आज एक बार फिर हेड़ा खान बाबा विश्वधाम आश्रम में उपस्थित हैं और बाबा के साथ रहे गौरव महाराज। आज एक बार पहले मुलाकात हुई थी, आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। आज फिर दोबारा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके में उपस्थित हुए हैं। यहीं नीचे जो गुफा है, वहाँ बाबा जी ने अवतार लिया था। कहते हैं कि बाबा जी का ना तो जन्म हुआ, बाबा जी केवल इस गुफा में जब लोग आए तो बाबा जी यहाँ प्रकट हुए, ध्यान में थे और प्रकट हुए। तो बाबा जी के बारे में, बाबा जी के साथ रहे, बाबा जी का भोजन भी आपने बनाया, तो बाबा जी के बारे में कुछ जानकारी आज प्राप्त करते हैं। तो जैसा आप महाराज बाबा जी के साथ बहुत दिनों तक आपने समय व्यतीत किया जी, तो जानना चाहेंगे बाबा जी जो बाबा जी का कोई संग्रह जैसे वस्त्र या जो लाठी वगैरह कोई यहाँ संग्रहित करी? बाबा जी का तो बहुत चीजें थी, लेकिन 50 साल हो गया वो हमने सब इधर उधर दे दिया। कुछ थोड़ा बहुत कोई उनका आसन वगैरह होगा, कोई इस तरह का में आसन वगैरह, आसन जो बिछाते जो जिसपे तप करते थे, मतलब उनके नीचे बैठते, तप उसमें नहीं करते थे। अच्छा, कोई कभी बैठने के लिए कोई चीज हल्का सा ऐसे होंगे अभी। क्या बाबा जी का भोजन जी, क्या लेते थे भोजन में बाबा? जैसे बाबा जी शुरू में तो उन्होंने फलाहारी किया, हल्का सा, ज्यादा नहीं लेते थे, बहुत कम। जैसे उगल के आटा हो गया, रोटी हो गई और सामा चावल हो गया, इस प्रकार का हल्का सा। फिर धीरे धीरे, और मटर हो गई। फिर धीरे धीरे भक्त लोगों ने महाराज से कहा कि महाराज जी, आप सब कुछ तो आपने बनाया संसार में, तो फिर थोड़ा थोड़ा जो हम अनाज लेते थे इसको भी लेने लग गए। थोड़ा थोड़ा लेते थे, ज़्यादा नहीं। और ज़्यादातर फल वगैरह और इन चीज़ों को पसंद करते थे बाबा जी। फल लेना, फलाहार या फल भी लेते थे, हल्का जूस वगैरह या पपीता वगैरह। जी, बाबा का तपस्या का क्या दिनचर्या थी? जैसे बाबा जी तो साक्षात भगवान हुए। उनको वो किसी के लिए तपस्या थोड़ी करते, वो तो संसार के लिए तपस्या करते, उनको अपने लिए थोड़ी करना। नहीं, जैसे ध्यान में जी, तो वो ध्यान में ऐसा नहीं बैठते थे। मैं वो 1970 में वो प्रकट हुए जी, और मैं 1975 में मैं उनसे जुड़ा। तो तब फिर महाराज जी उस समय ऐसा करते, सवेरे से स्नान करने के लिए, तब तो नदी थी ना, आने ऊपर से नदी में आना पड़ता था, तो नदी में स्नान करते थे। उसके बाद वो अपने कमरे में फिर चंदन लगाते, चंदन बना के हम ले जाते। हाँ जी, त्रिपुंड हुआ ये, त्रिपुंड लगाते थे। उसके बाद भक्तों की इच्छा होती थी कि बाबा जी के हाथ से हमारा भी लग जाता अच्छा है, तो बाबा जी कहते लाइन में आओ, और सबका लगता था। उसके बाद बाबा जी फिर बाहर हवन करते थे, अपने कुटिया के बाहर हवन करते थे। हवन करने के बाद फिर वो अंदर चले जाते कुटिया में, हम लोग ऊपर आ जाते। फिर आरती उरती होती थी, तो फिर आरती के बाद आते थे ऊपर आश्रम में ना, वहाँ। तब तो मैं वहीं था, पुजारी, मेन मंदिर में। जी, तो आपने भी बाबा के उसमें रह के कितना बाबा से दीक्षा ली, ध्यान? हाँ, दीक्षा उन्होंने मुझे दिया। जी, और कितने लोग होंगे जिन्होंने बाबा जी से दीक्षा? वो क्योंकि मैं, मेरे सामने बाबा जी ने दीक्षा मेरे सामने में नहीं दिया, और उनको दे रखा होगा। और मेरे को भी दीक्षा उन्होंने लोगों के सामने में नहीं दिया, अलग दिया, कमरे में वहाँ बुलाया, वही दीक्षा दी। बाबा जैसे अब भक्तजन आते थे तो बाबा किसी मंत्र का जाप करने के लिए या जाप करने के लिए तो कहते थे कि जप करो और ध्यान भी करो। कोई विशेष मंत्र बाबा जी ने ज़्यादा इस समय विशेष मंत्र जो है उनका, वो सबके लिए है ओम नमः शिवाय मंत्र। ओम नमः शिवाय मंत्र उनका इस समय जो है, जैसे एटम बम बने, ये बने, तो हमने ओम नमः शिवाय मंत्र को इतना पावरफुल बनाया कि उसके सामने में एटम बम भी आएगा तो वो कुछ नहीं कर सकता उस समय, अगर वो जप रहा है तो। जी, अच्छा, जैसे शाम सदाशिव, ये तो उनका वो हुआ ना, सब शाम चीज का एक सुंदर पाठ हुआ ना, सुंदर उसका दिव्य 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 कथा मृत, उसमें लिखा हुआ उनका महेंद्र बाबा ने। जी, तो महेंद्र बाबा भी कितने टाइम बाबा के साथ? महेंद्र बाबा तो बाबा जी का जो पुराना स्वरूप था ना, जी जी जी, तो महेंद्र बाबा पुराने स्वरूप में जो है, महेंद्र बाबा को पुराने स्वरूप में जो बाबा जी थे, वो दरभंगा जिला बिहार जा करके वहीं उन्होंने उनको दीक्षा दी। तब तो वो पढ़ते थे, छोटे थे,
महेंद्र बाबा बिहार में, इस स्वरूप से भी पहले, हाँ पहले स्वरूप में, जो उनका कंछुपी टोपी वाले बाबा हैं, जो अपने वृंदावन मथुरा में मंदिर में है। जी जी, यहाँ भी उनकी मूर्तियों पर मंदिर शिवलिंग के ऊपर जी। तो वो उन्होंने उनको दीक्षा दी महेंद्र बाबा को बिहार जा करके, और महेंद्र बाबा ने उनसे कहा कि पढ़ाई भी करते रहो और ये इसका भी वो करते रहना, ये अपना ध्यान वगैरह भी करते रहना और पढ़ाई भी करते रहना। तो वो पढ़ाई करते करते सिद्ध हो गए थे वहीं। तो वो फिर मम्मी पढ़ाई जब पूरी होगी तो मम्मी पापा से बोले कि मैं अब बिना गुरु के नहीं रह सकता हूँ, मुझे आज आदेश दीजिए और मैं जा रहा हूँ हिमालय की तरफ। तो उनके मम्मी पापा जो है, कौन चाहता कि मेरा बेटा एक जंगल में जाए और ऐसे चले जाए। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया कि आप सब कुछ आपके घर में है और भगवान भी आपके साथ में है, तो जाने की जरूरत क्या आपको। बोले दी उनके बगैर मैं रह ही नहीं सकता हूँ। तो वहाँ से वो आए हल्द्वानी, ये रानी बाग से वो पैदल अल्मोड़ा गए। अल्मोड़ा महाराज जी गए, सिद्ध आश्रम है छोटा सा, वहाँ गए और वहाँ उन्होंने ये कुटिया ठहरी। रात को पहुँचे हो, पुजारी तब तक अपने घर की तैयारी कर, मंदिर बंद कर दिया था। तो पुजारी जैसे उनको देखा, उन्होंने उनको प्रणाम किया और कहा कि महाराज आप यहाँ पहुँचे, लेकिन यहाँ पर तो न तो आटा है न कोई चीज़ है। तो वो तो सिद्ध थे ही, जैसे परिक्रमा लगाने पीछे को गए तो आटा उनको पैरों में टकराया। उन्होंने कहा ये तो आटा तुम्हारे यहाँ पड़ा है। तो उसको लेकर के उन्होंने आटा वगैरह छाना उन्होंने और उसको उन्होंने उसके लिए तैयार किया रोटी के लिए। तो वो सब्जियां भी नहीं थी वहाँ। तो एक पहाड़ में एक बरसात के टाइम में एक जो है पिनालू होता है जी, उसको कचालू भी कहते हैं लोग, और पिनालू पहाड़ में पिनालू बोलते हैं, और वहाँ जो उसको कचनालू कहते हैं प्लेन्स में। तो वो बरसात के दिनों में हुआ था, उसके पत्ते हुए थे खूब बड़े बड़े ऊंचे। तो उन्होंने उसको काट करके और उसकी सब्जी बनाई, और सब्जी बनाए तो रोटी बनाई। तो महेंद्र महाराज बोले कि मंदिर तो बंद है तो अग्नि का ही भोग लगा लो। उन्होंने अग्नि का भोग लगाया और महाराज जी को परोसा, और महाराज जी उसको जब उन्होंने पाया और पा करके बोले कि ये सब्जी जो है पत्तों की सब्जी लिखा उन्होंने उसमें। एक किताब है उनकी महेंद्र बाबा के ऊपर ऑफिस में, आप उसको लीजिए, उसको पढ़िए। तो उस किताब में उन्होंने लिखा कि वो सब्जी पड़ी, पत्तों की सब्जी बहुत अच्छी लगी जी। तो वो जी, तो उस समय वो सो गए थे, सवेरे उठे वो, तो वो जो बाबा जी के छोटी सी कुटिया थे उसमें जाने लगे, और पुजारी से उन्होंने कहा कि मेरे को डिस्टर्ब मत करना, मैं थोड़ा कमरे में जा रहा हूँ। ठीक है, उनका उदास हुए थे वो, तो कमरे में गए तो वो सिद्ध तो थे ही बाबा जी, उसके अंदर प्रकट हुए, सफेद कपड़ों में प्रकट हुए, और वो बाकी नहीं लिखा उन्होंने कि उनकी क्या बात हुई। उसके बाद जब बाबा जी अंतर ध्यान हो गए तो वो बाहर आए और बड़े खुश। तो पुजारी ने उनको पूछा कि महाराज जब अंदर गए तो आपका चेहरा तो बहुत मुरझाया था और आप बिल्कुल उदास थे और आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं, बताओ क्या है। तो उसमें कहते हैं मित्र जिनको मैं खोज रहे थे वो मिल गए मेरे को। और बोले कि अमीर, हाँ बोले अमीर ले तो खिचड़ी बना, उसमें सब लिखा हुआ है, छोटा सा पुस्तक है महाप्रभु अनुपम कृपा करके। तो उसके बाद तो महाराज उनको बाबा जी सब जगह दर्शन देते रहे। उसके बाद ये गुफा में आए हो, और गुफा में जो आपकी स्तुति लिखी है, जो हम लोग सुबह शाम उसकी स्तुति पढ़ते हैं, वो महेंद्र बाबा ने सारा एक गुफा में आते रहा और लिखते रहे, आते रहा और लिखते रहे, भगवान की उनको प्रेरणा देते रहे और उनके सामने में आते रहे और लिखते रहे। पूरा स्तुति उन्होंने, जैसे कि वाल्मीकि जी ने राम जी के आने से पहले रामायण लिख दी थी, ऐसे ही महेंद्र बाबा ने भोले बाबा के आने से पहले सारी स्तुतियां तैयार कर दी, जो स्तुतियां आज सुबह शाम होता है, सारी स्तुतियां तैयार करके रख दिया, भक्तों को तैयार करके रखा कि भगवान प्रकट होंगे, उनकी सेवा में रहना। तो वहां पर एक अलवर के विष्णुदत्त शास्त्री से उन्होंने कहा विष्णु भगवान आएंगे तो उनकी सेवा में रहना। तो विष्णुदत्त महाराज जी बोले कि महाराज मुझे क्या पता चलेगा कि ये भगवान है। बोले मैं आपको अधूरा मंत्र देता हूँ और वो आएंगे तो पूरा वो करेंगे। तो देखिए उनका, तो वो 1 साल पहले महेंद्र बाबा ने शरीर छोड़ दिया था और बाबा जी 1 साल के बाद आए। 69 में उन्होंने शरीर छोड़ा और 70 में बाबा जी प्रकट हुए। तो बाबा जी का तो उनका अंत नहीं है, वो सब चीज है,
वो तो यहाँ तक लगाइए कि वही राम है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, और त्रेता में वो राम रहे, द्वापर में कृष्ण रहे, सूर्य भी वही है, उनका कोई नहीं, और छुप के रहते हैं, एकदम भूले रहते हैं, साधे मनुष्य के साथ मनुष्य की तरह रहते हैं। तो ये भगवान जो है साक्षात शिव है। ये जब आते हैं तो संसार के कल्याण के लिए आते हैं, उनके भलाई के लिए आते हैं, लोगों को मार्ग में लगाने के लिए आते हैं कि आप लोग जागो, कुछ बनो, ताकि मैं आप लोगों को कुछ दे सकूं। जो देने के लिए आते हैं ना भगवान, जिससे आप लोग आगे बढ़े। लेकिन मनुष्य ऐसा है, वो जो उसका साथ ही नहीं जाता उसके पीछे लगा रहता हो, जो उसके साथ वाले हैं वो साथ जाने वाला है, उसके पीछे नहीं लगा है। उसी को बाबा जी के जैसे लेडी मास्टर को दिया, सिद्ध हो गए ना, योगानंद को दिया, सिद्ध हो गए, महेंद्र बाबा को दिया, सिद्ध हो गए। तो वो ऐसे भगवान है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में इनका है, हाँ, मेरी महाशय का मैं इनका है ना, ये योगानंद विदेशों में गए, उन्होंने बाबा जी के बारे में सारा पढ़ा होगा आपने। तो ये तो बाबा जी जो है ना, संतों के कपाट 2 मिनट में खोल देते हैं। एक मेरे सामने में एक सीताराम बाबा थे, खूब लंबे तगड़े, और वो ध्यान तो करते थे लेकिन सिद्ध नहीं हो पाए। तो बाबा जी ने कहा एक छोटी गुफा खोदो। वो गुफा पहले नहीं थी, और बाबा जी की गुफा यही है, बड़ी वाली। हाँ, तो उन्होंने उस साइड में वो गुफा मेरे सामने में खुदा है। जब मैं 1975 में मैं आ गया था, उसके बाद पहले तो यही गुफा थी, और ये पहाड़ था सारा, जहाँ बैठे। ये तो जगह नहीं थी, ये तो नदी की जगह है, जैसे आप पत्थर है यहाँ, ऐसे ही यहाँ नदी थी। ये पहाड़ तो इतना अंदर है, ये पेड़ों से अंदर, ये खड़ा पहाड़ इसको कटा करके ये फील्ड बना दिया। नहीं तो कौन बनाता है यहाँ पर, कोई नहीं मंदिर बना। देखो यहाँ पर कितना ठंडा है, देखो कैसा लग रहा है। यहाँ पर तो धूप से आदमी वैसे सूख जाता था। जब शुरू में पहाड़ काटा, यहीं सारी रसोई वगैरह इधर बहुत ही गर्म होता था। आज देखो आप, बिल्कुल ठंडा। बाबा ने निर्माण कराया सारा, उन्होंने निर्माण, वो नहीं करते, इसको कोई नहीं बनाता। और ये डैम, उस समय भी डैम यहाँ पर जमरानी बांध में डैम बन रहा था। जब बाबा जी ने ये पहाड़ कटाया, तो बाबा जी उस समय पुजारी ऊपर के मंदिर में था। तो महाराज जी यहाँ पहाड़ कटाने के लिए यहाँ लोगों के साथ यहाँ आए थे। तो वो इंजीनियर लोग यहाँ आए होंगे बाबा जी के पास, और बाबा जी से बोले कि महाराज जी आप यहाँ पर काम न चलाएं। तो महाराज ने कहा क्यों? बोले ये आगे डैम बन रहा है तो डूब में आ जाएगा। तो महाराज जी ने कहा कि आप लोग अपना काम करो और मैं अपना काम कर रहा हूँ। उन्होंने नहीं कहा कि मत बनाओ, और उन्होंने कहा, ये भी नहीं कहा कि मैं नहीं बनाता हूँ, यहाँ पर डूब में कौन बनाता है। तो देखो वो डाम तब से लेके वो डाम अभी तक नहीं बने। इसके बाद वो टेरी और कहाँ डाम बने। लेकिन अब डाम साल भर हो गया, डैम बन गया, मुआवजा गांव वालों को मुआवजा मिल गया। वो जो नीली बिल्डिंग है, वो सामने पेड़ के पीछे देख रहे हो आप, नीली बिल्डिंग है, इसके सीध बराबर ये डूब क्षेत्र गया। यहाँ से वो पुल के नीचे चले गया, दोनों तरफ। इसके अंदर सारा मुआवजा मिल गया, जितने लोग इसके अंदर रह रहे हैं। नहीं हुआ इतने साल। मैं कह रहा हूँ कि ये इसके बाद सारे डैम देखो, उधर के डैम बने टेरी, और वहां के यहाँ का बना ही नहीं। और अब ये बन रहा है, इसके पीछे बहुत लंबा रहस्य है। इसके आदमी ने सब इसको, इन्होंने गवर्नमेंट ने इसको, डैम वालों ने इसको 3 जगह वो कर दिया कि इसको शिफ्ट करने के लिए। एक जगह देखिए तो वो जगह छोटी निकली, दूसरी जगह फिर तैयार दिखाया, वो जगह भी छोटी निकली, तीसरी फिर दिखाया तो वो जगह भी कुछ नहीं, खाली ऊपर पहाड़ था वो भी खराब हो गया। तो ये परसों हाल ही में 2-3 दिन पहले ऊपर कहीं तिलवाड़ी के ऊपर ले गया टॉप में, तो वो जगह किसी की निकली, हो तो करोड़ों रुपए ले लेंगे वो लोग। तो ये अभी तक मतलब इसका कोई वो नहीं हुआ कि इसको वो दूसरी जगह कर दे। अच्छा बाबा, जैसे ये बाबा का सबसे बड़ा विश्व धाम तो यही है, विश्व महाधाम रखा उन्होंने। इसका नाम पता क्या रखा सर? इसका नाम बाबा जी ने हमें से ये कहा कि अटल क्षेत्र। हम जयकारा लगाते हैं कि हेड़ा खान, सवेरे रोजाना जयकारा लगता है सुबह शाम, हेड़ा खान विश्व महाधाम अटल क्षेत्र, हेड़ा खान अटल क्षेत्र विश्व महाधाम की जय करके। तो बाबा जी ने इसका नाम विश्व महाधाम रखा। विश्व धाम हमारे यहाँ एक नहीं है, धाम तो बहुत है लेकिन विश्व धाम नहीं है। ये विश्व का धाम है, तो विश्व धाम का मतलब अभी ऐसे विश्व धाम हमारा कहने से थोड़ी नहीं हो जाएगा। जब विश्व में एक सबसे बड़ा ये होगा तभी विश्व महाधाम होगा। तो ये भगवान इसको क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, तो वो जानते हैं ना, सब उनके हाथ में है, उनकी लीला है। यहाँ पर आप बैठे, यहाँ पर इन्होंने चर्चा करी और आप सुन रहे हैं। देखो ये बाबा जी का ये विश्व महाधाम है, और इसका नाम क्या रखा? अटल क्षेत्र। अटल का मतलब जो अपनी जगह से हिलता नहीं,
और आगे डैम बन रहा है, और उन्होंने वहां पर पेड़ के पास जो है हनुमान जी की स्थापना कर रखी है नीचे। पेड़ के बारे में भी मैंने हाँ, तो उसका वहां पर महाराज जी बोले, जब शिव जी इस कैलाश में, अपने को नहीं कहते थे ना, शिव जी कहते थे जब शिव जी इस कैलाश में रहते तो माता यहाँ नहाने के लिए आती, और सती कुंड था वहां पर। कुंड का मतलब होता है नहाने का जी, अब वो पत्थरों से भर गया। तो वहां पर देखो उन्होंने शिव जी की हनुमान जी की स्थापना कर रखी है। तो इसके पीछे बाबा जी का बहुत लंबा खेल है, इसमें कोई नहीं जान सकता। ये बोले कि विश्व में एक धाम बनेगा सबसे बड़ा, और ये डूब में है ना। ज्ञान है, अभिराम है, और सबका कल्याण है। ये राम है, भोले बाबा राम है, ये सबका कल्याण करने, उनके लिए कोई असंभव नहीं है। ये लोग कहते हैं कि पानी नहीं है, इस नदी को बाबा जी ने गौतमी गंगा कहा, और ये पताल तले वासनी, लास्ट मंदिर में लिखा है कि गौतमी गंगा पताल तले वासनी मेहरा खंडे शिव यस्य सेवा भूमि रताम। ये नदी जो है ऊपर जाएंगे आपको एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, अभी भी जाओ आप, ऊपर पानी नहीं है, सूखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर कभी नहीं सूखता, मेरे यहाँ 50 साल से मैं देख रहा हूँ, ये पानी हमेशा ऊपर रहता शिव जी की सेवा के लिए। यहाँ पर भोले बाबा का स्थान है, और उनकी सेवा के लिए हमेशा यहाँ पर रहता है, जल की धारा रहती जल की धारा रहता और ठंडा रहता है। तो ये इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। और बाबा जी जो महाअवतार है, महाअवतार कौन है? ये आपके हैं? हीराखंड महाराज। महाअवतार केवल एक ही होता, दो नहीं होते हैं। अवतार का मतलब जिनके माता और न पिता। भगवान शिव जी कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, शिव जी के अवतारों का कोई अंत नहीं है। शिव जी ऐसे हैं कि सबसे श्रेष्ठ योगी शिव जी हैं संसार में, और वो 3 लोग बसाए बस्ती में, आप बसे बिराने में, हिमालय के टॉप में वही बसते हैं। हम तो सोचते हैं कि ब्रह्म जी बड़े हैं या विष्णु भगवान बड़े हैं या दूसरा है, लेकिन ये सब शिव जी का ही खेल है। शिव जी जब चाहते सृष्टि रचने के लिए ब्रह्मा का रूप रखा, विष्णु भगवान का रूप रखा, और त्रेता में राम का रूप रखा। कैसे? आप सोच लीजिए, आप जरा गहरे से सोचना। हम लोग, मैं पहले ऊपर मंदिर के वहां पुजारी था मैं, क्योंकि बाबा जी ने कहा कि नदी में कोई स्नान करने मत जाना, क्योंकि पहले ऊपर नल कुछ नहीं था, सारा पानी नदी से जाता था, सब पीने के लिए, नहाने के लिए, सारा चीज नीचे से बाल्टी को भर के ऊपर ले जाते। महाराज जी ने अपने गद्दी में बैठ के, रात को गद्दियां ऊपर दिखा रहे, गद्दी में बैठ कर के ऐसे भक्त लोग बोले कि नदी में कोई स्नान मत करना। प्रसाद का दिन था, 3 दिन लगातार महाराज ने अपने आसन में बैठ करके रात को कहा कि नदी में स्नान करना कोई मत जाना, नदी आदमी की बलि चाह रही। आज कहा, कल कहा, और परसों 3 दिन मेरे सामने की बात है, और भी लोग भक्त लोग, ये मैं ही थोड़ी था। तो देखिए, जिसने होना है तो होकर रहता है। कि 2 आदमी जो है, एक पुजारी थे, पहले वो बुढ़े पुजारी थे, उसके बाद मैं हुआ हूँ। वो बुढ़े पुजारी और एक इटावा के प्रिंसिपल थे। इन दोनों को, सभी को कहा महाराज ने कि तीसरे दिन में ये लोग 2 जो है वहां पर साफ हो गए। तो अब आरती का टाइम हो गया, वहां पुजारी नहीं, अब कोई लोग गए होंगे महाराज जी पूछने की कि महाराज वहां तो मंदिर बंद है, आरती का टाइम है और पुजारी नहीं है। महाराज सब जानते हैं, उन्होंने कहा वहां मंदिर में स्नान कराओ और पूजा करो। तो पूजा कराई, आरती हुई, तो तब तक महाराज जी अपने कुटिया से आगे गद्दी में बैठे, और महाराज जी ने गांव वालों को बुलाया, 6-7 लोगों को, और वो लोग फिर उनसे कहा कि जाओ, उनके कहीं बॉडी होगी तो देखना, कहीं उनका शरीर होगा कहीं पर अटका होगा। तो कहाँ अटकता उतने बड़ी नदी में, जाने कहाँ ले गए। वो लोग भी गए और मैं भी, और एक इंदर भी, वो भी गए। तो बहुत ही नदी था, नदी ऐसे ऐसे कर रही थी भयंकर, तो कहीं नहीं मिला। तो उस दिन पार्थिव पूजा उसी दिन स्टार्ट हुई। हम अब हर साल बरसात में, सावन के महीने में जो है पार्थिव पूजा जो स्टार्ट करते हैं, 1.25 लाख के शिवलिंग बनते हैं। उसका 1.25 लाख शिवलिंग हमने 12 दिन में तैयार करना ठहरे, मिट्टी के। उसके रोजाना कितने बनाना है, उसकी एक विधि बनाए रखते हैं कि आज इतना बनेगा, कल घटाना नहीं है, बढ़ा करके 2-4 100-200 बढ़ाकर ही बनाते थे। और उसको फिर पूरा पहले बनाएंगे, फिर उसकी पूजा होगी, उसमें पूरा मतलब चावल अक्षत वगैरह लगेगा, तो उसका आकार भी बनता था। कभी सूर्य का आकार बनेगा, कभी कछुआ का बनेगा, कभी नाग का बनेगा, कभी चंद्रमा का बनेगा, कभी सूर्य का बनेगा। वो अलग अलग उसका आकार होता है, वो जिस हिसाब से विधि विधान है उस हिसाब से बनता था।
तो जब पूजा हो जाएगी तो उसके बाद फिर नदी में उसको विसर्जन करने के लिए नदी में ले आते थे। तो ये रक्षाबंधन के दिन जो फिर हवन होता था उधोनी में, लास्ट दिन यज्ञ करते थे जी। तो वो पार्थिव पूजा उसी दिन से स्टार्ट हुई। वो लोग चले गया तो उस दिन से मुझे पुजारी बनाया ऊपर के मंदिर में। लंबी कहानी है बाबा जी का। तो बाबा के कितने और मंदिर अभी यहाँ हैं? बाबा जी का विदेश में भी हैं? प्रथम मंदिर तो ये है ना। जी 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 इसके बाद रानीखेत में उनका है जी, रानीखेत वाला जी। भी मैं गया हूँ। कटघरिया में भी इनका ठहरा। जी जी और फिर उसके बाद ये चले गया बिंद्रावन में बाबा जी का मंदिर है वृंदावन वाला भी जी। देखे फिर हैं। ग्वालियर में है, ग्वालियर में भी है अच्छा, ग्वालियर हाँ में। बाबा जी का मंदिर। ये गुजरात में, अहमदाबाद ये गुजरात में बहुत बड़ा, जहाँ पादुका हर साल जाती है शिवरात्रि को। मेरा आने का था उसमें नवरात्रों में, फिर पता लगा कि वो पादुका चली जाएंगी, जी। फिर मैं रुक गया। और फिर है आपका ग्वालियर में हो गया, ये यहाँ पे बना रखा है राजस्थान में झुंझुनू में। और ये आपका बांदीकुई में भी है बांदीकुई जी। और फिर विदेशों में बाबा जी का सब जगह मंदिर हैं, जर्मनी में, हॉलैंड में, स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में और रशिया में, हर जगह बाबा जी का सेंटर और मंदिर सब जगह है। वहाँ मूर्तियाँ यहाँ से गई है जयपुर से, और आचार्य लोग उसकी स्थापना करने के लिए यहीं से गए जी। एक मंदिर उधर भी है जब हम कोकोचिना की तरफ जाते हैं। हाँ। अभी वृंदावन गए थे तो उनके पंडित जी हमें बताया था कि एक फैमिली है, एक परिवार है, वो वालिया वहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं। वालिया परिवार शायद। वालिया परिवार। वो ठीक कहा आपने। बाबा जी का वो पुराना जो कंछुपी टोपी वाला मैं कह रहा हूँ ना, नाम नहीं पता। ना हाँ मेरे से पूछो आप, जो बाबा जी इससे पहले का शरीर था उसको उनको कहते थे श्री श्री 1008 मनमुनिंद्र, मनमुनिंद्र करके उनका नाम है। तो वो भोले बाबा जो है उनका जगह जगह स्थान है। उनका कुकुचिना में है, उनका अल्मोड़ा में सिद्ध आश्रम है, उनका कटघरिया में है, और उनका लोबन में भी उनकी धुनी है। और मतलब मैं आपको अभी पूरा नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो धीरे धीरे पता चल रहा है कि बाबा जी का कहाँ कहाँ है करके। तो ये उनका पुराना स्थान उनके बहुत हैं जहाँ हमको पता भी नहीं है जी। वो नेपाल में भी राजा के वहाँ भी जाते थे, राजा के घर में, तो राजा उनको गुरु मानता था, महाराज जी नेपाल नरेश जी। यहाँ भी भीड़ काफी रहने लगी। भीड़ रहती है आपके पास तो बहुत ही, नवरात्रों में काफी जनता थी, सारा भरा हुआ था। विदेशी भी 200 से ऊपर थे, हिंदुस्तानी ठहरी, जगह नहीं थी, बिल्कुल जगह नहीं हो रही थी जी। तो आपकी तो दिनचर्या पूरी यहीं रहती है? जी जी, मैं उनके साथ 9 साल रहा हूँ बाबा जी के साथ। वही मुझे यहाँ कर गए, पहले मैं वहाँ था, फिर पुजारी जानने के से पहले मुझे इधर कर गए। कोई लीला रही होगी। लीला क्या रहे, वो जानते कि यहाँ बहुत कठिन काम है, हर आदमी नहीं रुकेगा। तो वो सब जो पुजारी थे मेरे साथ पहले, वो सब चले गए यहाँ से, तो मैं यहाँ पर उनकी कृपा से रहा। अब तो धीरे धीरे सब साधन भी हो गए, उसमें साधन नहीं थे। बरसात में नदी आ जाती तो आर पार जाना तो बिल्कुल बंद हो जाता था। अब ये सोर्स ये लग गए, पानी गर्म का लग गया, यहाँ रोप लग गया पार जाने के लिए। मैं तो 3-4 महीने तक तो नदी आप बिल्कुल क्रॉस ही नहीं कर सकते थे, बरसात में पत्थर बहते थे। तो बड़ा बरसात में कैसे होता होगा? जैसे बाबा आप तो यहाँ रहे, दिक्कत होता था खाने का और उसका तो वो बंद रहता होगा। सब एक बार रख लेते थे हम, पहले सामान रख लेता था। खाना की दिक्कत नहीं हुई, लेकिन दिक्कत ये हुई कि जैसे यहाँ पर दूध होता तो दूध पार नहीं जाओ, खराब हो जाता, इतना दूध कौन पिएगा यहाँ। तो साग सब्जी कोई फल फूल जैसे प्रसाद में आम होते थे, तो वो पार जाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता, तो खराब हो जाते थे यहाँ। तो अब ये रोप लग गया पीछे से प्रसाद में। तो ये गांव भी है ऊपर। बाबा जी कहते थे एक जन्म से नहीं है, राम जी के टाइम में भी तुम लोग मेरे साथ रहे। हाँ, कोई ना कोई तो बाबा का वो है ही कि देखो प्रभु, मुझे आप लोग जो भी सृष्टि में लोग है ना, ये सब भगवानी के तो हैं। वो कोई भगवान को मानता, कोई नहीं मानता है, लेकिन है उन्हीं का अंश है, ये भी उन्हीं का ही है ना। जो देख रहे हैं सब उन्हीं ने बना रखा है, जब जो उन्होंने बना रखा है तो सब उन्हीं का अंश है। तो ऐसा ही है, हम लोग साधना नहीं करते, आप लोग जान नहीं सकते, तो इसीलिए तो कह गए साधना करो, जप करो, ध्यान करो, अपना काम भी करो, ऐसा नहीं है। तो करते रहो, कर्म करते रहो और बढ़ते रहो।
उस पर एक आदमी ने महाराज से ये भी कहा, बम्बई के सुरेश खटाव जी ने महाराज से कहा कि महाराज, जब कोई आदमी अपने साधना करते करते और शरीर छूट जाता है, उसका क्या होता है? महाराज ने कहा कि जिसको जितना उसने करा रहता है वो सब शेष रहता है, बिल्कुल रहता है। अगले जन्म में बस अगले जन्म में वो नीचे से निकलता है, वहीं से ऊपर को उठना, वहीं से शुरू होगा। तो ये बाबा जी का कहना, पूंजी कभी खत्म ना ये खत्म होने वाली पूंजी नहीं है। चाहे आप इतना करो, चाहे आप कितना भी करो, आपका वो बैलेंस रहता है, नाम जब वो बैलेंस में रहता है, सब पूरा रहता है। अब हम सोचते हैं ना कि हम क्या करें, क्यों करना है, लेकिन हमारा ही लॉस है, तो हमको करना कुछ नहीं है। सवेरे आप जैसे जब तक आप नहाते हैं तो ओम नमः शिवाय, बिस्तर से उठने से ओम नमः शिवाय जपते रहो, और अपना जो आप भी नहाते हैं तो ओम नमः शिवाय करते रहो। सिर्फ सोच में नहीं करना है, सोच में भगवान का नाम नहीं जपना चाहिए। उसके बाद आप फिर रसोई में जाते हैं, खाना बनाते हैं, कुछ करते हैं, ओम नमः शिवाय। जिस समय आप दिमाग का काम करेंगे उसी समय आप नहीं करते। गाड़ी चलाते हैं तो ओम नमः शिवाय करो, गाड़ी में बैठे हैं ओम नमः शिवाय करते रहो। तो ये बाबा जी ने इस समय कलयुग के लिए उन्होंने कहा कि मैंने कलयुग में जो है आसान साधना दे रखा है लोगों को। सतयुग में तो लोगों में दिमाग लग जाती थी, इतना गहरी तपस्या होती थी, लेकिन इस समय मैंने कलयुग में लोगों के लिए, क्योंकि कलयुग में लोगों में उतना ताकत नहीं होता, पावर नहीं है, तो इस समय मैंने कलयुग में लोगों को बड़ा साधन जो है सुलभ कर रखा है। अपने बुजुर्गों की सेवा करना ये हमारे लिए मिलता है। हम सोचते हैं ये हमारे लिए परेशानी हो रही, नहीं, उस समय हमको परेशानी है, उसका जो फल है ना वो अमृत है। महाराज जी बोले साधना करते समय जहर के समान होता है, लेकिन बाद में उसका जो फल होता है अमृत के समान होता है। हम लोग किसी की सेवा करते हो हमको ही मिलता है जी। सेवा करने में पीछे बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, प्यार से बोलना, उनको एक रोटी अच्छी तरह देना। हम तो इस समय उनकी सेवा कर रहे हैं ना, कल को हमारी सेवा करने के लिए आदमी तैयार होता है। मैं आपको एक ये चीज़ सब हमको मिलता है, पिताजी की सेवा दिल से करना, तो ये आपको इनका आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि भगवान तभी खुश होते हैं जब हमने, क्योंकि हमारे इसमें भी लिखा हुआ है, हम आरती में तुम्हें भी माता अच्छा पिता तुम्हें भी करके प्रणाम करते हो, आप भी सुनते होंगे, तो हम रोजाना स्तुति में ये करते हैं। और बाबा जी भी यही कहते हैं कि माता और पिता की सेवा करना चाहिए, क्योंकि भगवान का विधि बनाया है। क्योंकि माँ बाप हमको जन्म देते हैं, और जन्म में माँ बाप को कितना परेशानी होती है जानते हैं। 9 महीने तक बच्चे को माँ अपने पेट में रखती है, कितना परेशानी होती है कि काम करने में, उठना बैठने, इधर जाना। उसके बाद बच्चा देते हैं तो उसके मुँह में सनी रहती है ना, कैसे वो टट्टी भी कर देते तो माँ उसको उठा के अपनी गोद में रखती है। उसको कैसे करते हैं, कैसे पालते हैं, और पालने के बाद उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसको होशियार बनाते हैं, अपने पैरों में खड़ा करते हैं, और उसके बाद जब वो उड़ना लग जाता है तो माँ बाप को नहीं पूछता। तो ये धर्म का खिलाफ होता है।